राज स्टूडियो सेमरा चौराहा। कि राजा दशरथ ने अपना चेहरा देखा तो उन्होंने विचार किया, आज से ही हमारी अयोध्या में तैयारियां होनी चाहिए। क्यों? हम अपने बड़े बेटा का राज तिलक करेंगे, बड़ी बेटा राम का राज तिलक होगा। अब तो अयोध्या में बड़ी खुशियां छाई हैं और बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी हैं। और कैसे कि घर घर में पूरे गए चौक, कि घर घर में पूरे गए चौक और रहे खुशियां खूब मनाई हैं। आज होगा राम का राज तिलक, आज होगा राम का राज तिलक। अरे बधाई रहे बजाई है। राज तिलक की तैयारियां चलने लगी। धीरे धीरे महाराज 14 दिन हो गए, राम के राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं। इधर कैकेयी की दासी जो थी मंथरा, मंथरा ने विचार किया कि राजा दशरथ बड़ा गलत कर रहे हैं। छोटी रानी के बेटा भरत को ननिहाल भेज दिया और बड़े बेटा राम का राज तिलक कर रहे हैं। उसी समय मंथरा ने अपना विकराल रूप बनाया और कैकेयी के महलों में पहुंच गई। आज महाराज कैकेयी के महलों में गई। कैकेयी ने पूछा, हे दासी मंथरा, रोज जब तू मेरे आंगन में आती है तो बड़ी सुंदर लगती है, बड़ी मुस्कुराती है, लेकिन आज क्या कारण है जो तेरा चेहरा जो है वो उदास है? तो दासी मंथरा कहने लगी है कि हे रानी कैकेयी, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारे महाराज बड़े धोखेबाज हैं। रानी ने कहा, क्या कह रही है मंथरा? बोली, हाँ रानी, तुम्हारी बेटा भरत को तो उन्होंने ननिहाल भेज दिया, लेकिन कौशल्या के बेटा राम को राज तिलक कर रही है। कैकेयी ने कहा, ये दासी मंथरा, तेरी बुद्धि तो नहीं खराब है? क्योंकि यदि भरत प्राण से प्यारा है तो राम आंख का तारा है। हमारे दोनों बेटा एक ही बराबर है, चाहे राजा राम हो जाए चाहे राजा भरत हो जाए, हमारी तो एक ही बात है। देखिए मंथरा नहीं मान रही है, मंथरा कैकेयी की बुद्धि को फेर रही है। मंथरा ने जवाब दिया, रानी कैकेयी, यदि कौशल्या का बेटा राम राजा बन गया तो कौशल्या यहाँ की पटरानी हो जाएगी, तुम तो एक दासी के समान हो जाओगी। और जिस भरत को हमने हाथों से खिलाया तो उस भरत के साथ में गलत हो रहा था, तो हमें ये देखा नहीं गया, इसीलिए रानी कैकेयी हम तुम्हें बताने आए हैं। आज रानी कैकेयी बार बार मना कर रही है कि हे दासी मंथरा, आप क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन महाराज मंथरा एक भी बात नहीं मान रही है, क्योंकि देखा जाए तो महाराज मंथरा जो थी वो भगवान श्री राम के परिवार को विनाश करवाना चाहती थी। तो महाराज जैसे गीली लकड़ियों के साथ में महाराज
अकेले जलाई जाए गीली लकड़ी तो नहीं जलती है, लेकिन गीली लकड़ियों के साथ में 2-4 लकड़ी सूखी रख दी जाए, उसमें एक गीली लकड़ी रख दी जाए तो सूखी लकड़ी का जोर पाकर वो गीली लकड़ी भी जलने लगती है। उसी भांति रानी कैकेयी आज दिमाग में झटका लगा, हमें लगता है कि मेरी दासी मंथरा जो है वो ठीक कह रही है। क्यों? हमारे महाराज मेरे साथ में धोखा कर रही हैं। महाराज देखा जाए तो पहले की दासी एक ही मंथरा थी, लेकिन आजकल की बात की जाए तो घर घर में मंथरा नजर आती है, घर घर में दंगल होता है। कैसे कि कलयुग बैठा मारी कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, और अब हर घर में रावण बैठा, और इतने राम कहाँ से लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। तब थी दासी एक मंथरा। महाराज जब राम को वनवास दिलवाया था तब एक ही मंथरा थी। कैसे? तब थी दासी एक मंथरा, आज वही घर घर अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। इधर महाराज मंथरा कैकेयी को समझ आ रही है, रानी कैकेयी यदि राजा राम बन गया तो तुम भिखारी न हो जाओगी। अब तो कैकेयी के दिमाग में झटका लगा, हमें लगता है दासी मंथरा ठीक कहती है। आज महाराज रानी कैकेयी ने कहा है तो मंथरा ऐसा हम क्या करें जो जिससे हमारे बेटा भरत जो है वो राजा हो जाएं। मंथरा ने याद दिलाया है रानी कैकेयी, जब तुमने युद्ध भूमि में राजा दशरथ की मदद की थी, सहाय की थी, तो राजा दशरथ ने कहा था रानी कैकेयी हमसे 2 वरदान मांग लो, तो तुमने एक भी वरदान नहीं मांगा था, तुमने वो वरदान उधार कर दिए थे। तुमने यही कहा था कि हमें जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम महाराज वो वरदान मांगेंगे, और आज मौका आ गया है रानी कैकेयी वही 2 वरदान मांग लो। पहला वरदान 14 वर्ष के लिए भगवान श्री राम के लिए वनवास, और महाराज बेटा भरत को राजपाट। अब तो रानी के दिमाग में झटका लगा कि हमारी दासी मंथरा ठीक कहती है। मंथरा महाराज वहां से चली गई। रानी कैकेयी ने अपने वस्त्रों को फाड़ फाड़ करके रख दिया, सारे बालों को बिखेर दिया। आज मंथरा के कहने पर रानी कैकेयी ने एक डाहिन का रूप बना लिया। भगवान श्री राम के लिए आज कैकेयी डाहिन बनने जा रही है। महाराज परीक्षित रानी कैकेयी कोप भवन में जाकर लेट गई है। और कोप भवन किसे कहते हैं कि गुस्से वाला, पहले राजा महाराजा एक महल बनाया करते थे, और जो व्यक्ति गुस्सा हो जाता था तो वही महल में जाकर लेट जाता था, तो उससे जाकर के पूछा जाता था कि आप तो क्यों नाराज हो, तो उसकी समस्या का हल किया जाता था। आज वही कोप भवन में रानी कैकेयी जाकर के लेट गई।
राजा दशरथ को पता चला कि रानी कैकेयी कोप भवन में है। उसी समय राजा दशरथ रानी कैकेयी के पास चले और जैसे ही रानी कैकेयी के पास पहुंचे, रानी कैकेयी के बाल बिखरे हुए हैं, वस्त्र फटे हुए हैं, आज जमीन पर पड़ी है। राजा दशरथ ने जाकर के रानी कैकेयी को उठाया और कहा, है रानी कैकेयी, आज बड़ी खुशी का दिन है और आज बड़ा धूमधाम हमारी अयोध्या में चल रहा है, लेकिन क्या कारण है जो तुम्हारा ये हाल है? और रानी मुझे अपने दिल की बात बताओ। और राजा दशरथ बोले हैं क्या कि भेद दिल का बता और कैसी बन गई खता हमसे प्यारी, काया कैसी बिगड़ गई तुम्हारी। दिल का बता कैसी बन गई कथा हमसे प्यारी, काया कैसी बिगड़ गई तो। बोले हैं राजा दशरथ, बोलो किसने गई तुमको गाली, बोलो किसने गई तुमको गाली, या इस तन में कोई बीमारी, मुझको कुछ ना पता बात सांची बता हमको प्यारी, काया कैसी बिगड़ी गई तू। राजा दशरथ कहने लगे, रानी कैकेयी अपने हृदय का हाल बताओ, या तुम्हें कोई बीमारी हुई है या किसी ने तुम्हें गाली दी हो तो मुझे बताओ। रानी कैकेयी कहने लगी, है राजा दशरथ, हे स्वामी, आप हमारे सामने दिखावा मत करो, क्योंकि मैं आपकी होत कौन हूँ। आप मुझे तो दिखावा करते हो, आप चिकनी चिकनी बातों कह करके मुझे बहका रहे हो। मैं बहकने वाली नारी नहीं हूँ। और महाराज आपको नहीं पता है कि मेरा ये हाल क्यों है। आज रानी कैकेयी गुस्से में आकर राजा दशरथ से कहने लगी, सुनो महाराज, आपकी तो रानी कौशल्या है, मैं तुम्हारी होती कौन हूँ। आज रानी कैकेयी बोली है, सुनो राजन, कि चिकनी चुपड़ी बातें कह करी और मुझे अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। रानी कैकेयी बोली, चिकनी चुपड़ी बातें कह कर मुझे अबला को ना बहकाओ, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी सौगंध राम की खा जाओ। रानी कैकेयी कहने लगी, स्वामी आप हमारे मुंह देखी की बातें ना करो,
हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो दिन की याद करो, युद्ध भूमि में हमने तुम्हारी मदद की थी, तो तुमने हमसे कहा था कि रानी वरदान मांग लो। तो हमने कहा था महाराज अभी हम दोनों वरदान नहीं मांगेंगे, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो महाराज हम वही 2 वरदान मांग लेंगे। और आज वो समय आ गया है महाराज, मुझे 2 वरदान दे दो। राजा दशरथ हंसने लगे रानी कैकेयी, आज तो बड़ी खुशी की बात है, बेटा राम राज तिलक होने जा रहा है। 2 की जगह वरदान 4 मांग लो, 4 की जगह 6 मांग लो। आज तो बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि राम का राज तिलक है। रानी कैकेयी कहने लगी महाराज हमें 4-6 वरदान नहीं चाहिए, हमें तो 2 वरदान चाहिए। क्यों? तो महाराज कहने लगे हमें 2 ही वरदान दे दो। तो रानी कहने लगी सुनो महाराज हमें क्या क्या वरदान चाहिए। तो रानी कैकेयी अपने दिल में पत्थर रख करके, कठोरता रख करके आज राजा दशरथ से वरदान मांगने लगी है। और कैसे कि जाने धरी लइए निठुराई वर मांगे पिया से, अरे वर मांगे पिया से। अरे धरी लइए निठुराई वर मांगे पिया से, हाय हाय रे वर मांगे पिया। और पहला वरदान रानी कैकेयी क्या मांग रही है राजा दशरथ से, ध्यान देकर सुने। अरे भरत लाल को ले बुलाई, अरे भरत लाल को ले बुलाई, अरे राज तिलक देवो करवाई, सिंहासन बैठाई वर मांगे पिया से, हाय हाय रे वर मांगे पिया से। रानी कैकेयी पहला वरदान हमारा ये है महाराज हमारे बेटा भरत को बुला लो और राज तिलक करवा करके उसे राज सिंहासन पर बैठा दो। और दूसरा वरदान सुनो राजा दशरथ से बोली है रानी कैकेयी, अरे आपसी है सभी से सौदासी, अरे आपसी है सभी से सौदासी, अरे 14 वर्ष राम वनवासी, अरे 14 वर्ष राम वनवासी, अरे वन को देव पठाई वर मांगे पिया, हाय हाय रे वर मांगे पिया से। रानी कैकेयी ने कहा है कि हे महाराज पहला वरदान हमारा राजा भरत बने यहाँ अयोध्या के, और दूसरा वरदान हमारा है